पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर काम, मैंने कल आपको बताया था कि 27 अप्रैल को पहिया उल्टा घूम जाएगा और पाकिस्तान की सियासत में 72 घंटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि 27 अप्रैल को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है कि आया पाकिस्तान में मार्शल लगेगा या जमहूरियत होगी या फिर कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर मामूली नकलो हरकत, गैर मामूली हालात हैं और कुछ भी बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, 13 पार्टियों का इत्तेहाद और समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब के सब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद जो है मरकज बना हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सबकी नजरें जो हैं वो इस वक्त इस बात पर लगी हुई हैं कि 27 अप्रैल को कौन सा बड़ा मिस एडवेंचर हो सकता है। मैं कुछ बड़ी खबरें जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना, खुसूसी तौर पर मिस नहीं करना। मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है आज क्लियर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर कि जनाब इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट नहीं बल्कि रेड अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त रेड जोन की सूरत हाल बड़ी गैर मामूली है कि अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है और कौमी असम्बली का जो अहम तरीन इजलास है, वोट एतमाद का वोट, और इस वक्त होने क्या जा रहा है, तमाम ताकतवरों को इस्लामाबाद में क्यों कैद किया गया है, इस हवाले से मैं तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त 26 अप्रैल को पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर क्या करने जा रही है। और दूसरी खबर जो इसी के साथ रिलेटेड है कि जनाब 20 साला फौजी मार्शल लॉ। अब ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर कौन दे रहा है इस पर भी आपने गौर करना है कि वही कासिद, GSQ का कासिद जो है वही खबर दे रहा है, हुकूमत का तोता खबर दे रहा है कि 20 साला फौजी मार्शल लॉ शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का गठजोड़ पकड़ा गया है। ये तहलका खेज खबर किसने दी है, ये दावा कहां से सामने आ रहा है और वजह क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादर काम, सबसे पहले तो फिरदौस आशिक अवान ने जो आज नया बम फोड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इन्होंने भी वजारतें इंजॉय की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खूब खाया, खूब माल बनाया, लेकिन जब इनका वोट बैंक नहीं है, चूंकि आपने देखा कि सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान की सियासत पर अंधा फिर गया है। उस्मान डार वहां पर बड़े मजबूत हो चुके हैं, उनका वोट बैंक है, उनकी फैन फॉलोइंग, उन्होंने काम किए हैं, लेकिन जनाब फिर भी फिरदौस आशिक अवान भी टिकटों की तकसीम पर आखिरकार बोर्ड पड़ी और उन्होंने कहा कि इमरान खान से असम्बलियां तहलील कराने वालों को मालूम था कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द टोला जीत गया और उन लोगों ने दिहाड़ियां लगाने के लिए टिकटें गैर मुनसिफाना तकसीम करवाई और मखसूस टोले ने अपने मफाद के लिए सियासी यतीमों को टिकट दिलवाए। इस वक्त सियासत नहीं, इदावत और खैंचातानी है। उनका कहना था कि इमरान खान का टिकटों पर नजरसानी का फैसला दुरुस्त और मुनासिब है और PTI के अंदर मैच खत्म करने के लिए कप्तान को फ्रंट फुट पर आना चाहिए। लेकिन जनाब मैं आपको बता देता हूं कि कल से तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर मुहिम का जो है वो आगाज करना जा रहे हैं और ये अब जो टिकट की शेड्यूलिंग है वो भी होने जा रही है और लेकिन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ वो खबर जनाब ये है कि जो कार्रवाई डाली जाएगी वो इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी है। अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर कार्रवाई क्या डालनी है, असल साजिश क्या कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और नाअहली से भी बचना है तो होगा क्या। बिलफर्ज पंजाब के अंदर या वफाक में या पूरे पंजाब पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं जुलाई में जाकर या अक्टूबर में या मई के अंदर। अब इनका प्लान ये है कि नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट ने, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मिलकर नून लीग को जब रसाई दी है खुफिया डाटा की, साथ मालूमात की, जिसमें वोटर ब्लॉक्स होंगे, वोटर का कोड होगा और मरदमशुमारी की खुफिया मालूमात नून लीग को पहुंचा दी गई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नमाज अपने मुताबिक हल्का बंदियां करेगी, अपने मुताबिक वोटर्स का वोट जो है, जहां पर देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यहां पर मजबूत है तो वहां पर वोट बैंक तोड़ने के लिए वोटर्स का वोट कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाएगा। तो ये कार्रवाई डाली गई है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ने मिलकर कार्रवाई डाली है ताकि अपनी मर्जी जो है उसके मुताबिक इलेक्शन जीते जा सकें, रैगिंग की जाए, धांधली की जाए और पूरे के पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर इमरान खान को सियासी मैदानों से बाहर फेंका जाए। ये इस वक्त प्लान है कि अगर हम हर तरह से नाकाम हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट नाकाम कर देती है,
और सुप्रीम कोर्ट अपने मौके पर डटती है, इमरान खान खड़े हो जाते हैं, तो अगर हमारे पास बंद गली में जाने के अलावा कोई ऑप्शन ना हुआ तो हम ये कार्रवाई डालेंगे और पतली गली से निकल जाएंगे। इमरान खान साहब को इस पर गौर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज कौन सा बड़ा शब खून मारने जा रही है। और एक जानिब तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो समझते हैं बकौल जनाब सुहेल बड़ाइच के, बकौल मुनीफ फारूकी के, इमरान खान जो हैं वो करप्ट थे, मैंने उनकी करप्शन पकड़ी बतौर डीसी ISI और इमरान खान साहब ने मुझे ISI के डीसी के ओहदे से हटा दिया था। अगर इमरान खान की आपने उनकी बीवी की उनके दौर में करप्शन पकड़ी थी तो अब आप आर्मी चीफ बन गए, तो ले सामने आपका डीसी ISI आप तहकीकात करवाएं और बताएं कि इमरान खान साहब ने जनाब ये करप्शन की थी। लेकिन अब तक 1 साल हो चुका है रजीम चेंज ऑपरेशन को, इमरान खान जो है उनकी जाती करप्शन सामने नहीं आई, उनकी अहलिया की जाती करप्शन सामने नहीं आई। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर जेड को आप इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी आपके मंसूबे जो है वो नाकाम जा रहे हैं। तो इट्स मीन के पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा झूठ पर झूठ बोलती आ रही है, पहले भी झूठ बोले, अब भी इमरान खान, ये क्योंकि एंटी इमरान है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री ब्रास है इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन अंदर इदारे के जो लोग हैं 90% लोग हैं वो इमरान खान के हक में हैं। लेकिन जो गंदी मछली हैं, जो ब्लैक शिप्स हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए जनाब ये पूरे का पूरा परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो ये आखिरी ओवर्स का खेल है और 27 अप्रैल तक ये फैसला हो जाएगा कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। चूंकि मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं, डॉन न्यूज़ की खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दहानी करवा ली है पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज को कि जनाब पाकिस्तान में किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर परवेज राय साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे, इलेक्शन बाइकआउट करके नून लीग अपना भरम कायम रखना चाहती है। और उन्होंने मजीद कहा है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात भी की और उस मौके पर जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुज़ाकरात की मोहलत खत्म होने वाली है और हुकूमत मुज़ाकरात की बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन भी चला रही है। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक ही दिन इलेक्शन करवाने में संजीदा होती तो कौमी असम्बली तहलील कर देती, कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। पंजाब में नून लीग का कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन बाइकआउट करके सिर्फ नून लीग अपना जो है वो भरम कायम रखना चाहती है। और पंजाब में PTI की जीत और उसकी हुकूमत अब नविश्ता दीवार बन चुकी है, ये जनाब पाकिस्तान के सदर जो है वो फरमा रहे थे। लेकिन जनाब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो खबर यह है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है वह रेड अलर्ट कर दी गई है, अहम तरीन इजलास बुलाया गया है और अहम तरीन इजलास बुलाने के साथ साथ तमाम ताकतवरों को इस्लामाबाद में कैद कर लिया गया है। और जो खुफिया इजलास इस वक्त चल रहे हैं उसकी कहानी कैद मैं आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूं सबूतों के साथ। मैं जनाब जो खबर देना चाह रहा हूं वो खबर यह है कि कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म होने में चंद माह रह चुके हैं। अब चूंकि हुकूमत तो कह रही है कि आप जो है वो अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस करवा लें, हम तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से खबर दे रही है, उन्होंने रिपोर्ट्स दी, एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको सामने रखी भी हैं कि इमरान खान को कत्ल किया जाएगा ड्यूरिंग रैलीज, उसमें राणा सलालों को कत्ल किया जा सकता है, ख्वाजा आसिफ को निशाना बनाया जा सकता है, तो इसलिए पाकिस्तान में इलेक्शंस ना करवाए जाएं। एजेंसीज ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट दी है। तो जब ये खबर यह है कि मुशावरत हो चुकी है नवाज शरीफ के साथ, तमाम PDM की जमातों के साथ कि 27 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो इत्तेमाद का वोट लेने जा रहे हैं। सॉरी 26 अप्रैल को, 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी प्रोसीडिंग होने जा रही है, उससे एक दिन पहले 26 अप्रैल को शहबाज शरीफ जो है वो इत्तेमाद का वोट लेंगे और इत्तेमाद का वोट लेने के बाद शहबाज शरीफ अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स चला सकेंगे। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होंगे, क्योंकि ये इत्तेमाद का वोट जस्टिस मुनीब अख्तर के कहने की उनकी रिमार्क्स की वजह से हो रहा है, जरा बताते हैं, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ही होंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया जाएगा या फिर फौरी तौर पर लेजिस्लेशन हो सकती हैं, फौरी तौर पर कोई पास हो सकती है जिसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करती है तो कोई चोर दरवाजा ढूंढा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के रास्तों को बंद किया जाएगा। ये इस बड़ा शबखुद मारने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब ने यहां पर ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इत्तेमाद के वोट लेने का कोई फैसला नहीं किया है और मीडिया पर चलने वाली खबरें जो हैं वो गलत हैं। लेकिन जियो न्यूज़ का टिकर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जियो न्यूज़ खबर दे रहा है, वकार सती ये बता रहा है और वकार सती किनका टाउट है, एजेंसी का टाउट है और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का टाउट है। और ये इमरान खान बुग़्ज़े इमरान शख्स हो और घटिया किस्म का बुग़्ज़े इमरान शख्स हुआ है और ये इमरान खान के तारीफ में उनके हक में एक बात भी नहीं सुन सकता। तो इसकी खबर है, तो इस खबर में कोई सदाकत हो सकती है। और कल ही वफाकी हुकूमत काबीना का इंतहाई अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है और उसमें जनाब ज़राए बताते हैं कि शहबाज शरीफ जो है इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला करेंगे।
अब इसकी 2 से 3 चीजें वजूहात हो सकती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब वो साथ छोड़ चुकी है। क्या वो साथ छोड़ चुकी है? तो उसके बाद अगर ये हो सकता है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है और बिलावल भुट्टो को फ्रंट फुट पर किया जा सकता है, या आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं उनको आगे लाया जा सकता है। लेकिन उस सब के अंदर पीपल्स पार्टी ये गन उठाने के लिए तैयार नहीं है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग का ब्रेकअप हो चुका है, तो नून लीग एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने के लिए कल 26 अप्रैल को असेंबलियां तोड़ भी सकती है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स चलाकर कुछ बड़ा शाहपुर मारेंगे, कुछ बड़ी गेम चलाएंगे। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। तो इस सारी सूरत हाल में अब आपने इस खबर को जोड़ना है कि 20 साल फौजी मार्शल और जो शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का गठजोड़ पकड़ा गया, और ये गठजोड़ मैं नहीं बता रहा बल्कि खुद इनके लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक प्लान बताया था कि इनका प्लान ये है कि इमरान खान साहब को किस तरह से रास्ते से हटाना है, क्योंकि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को ये 2/3 से नहीं बल्कि 3/4 से वापस आ रहे हैं, और अगर वो वापस आ गए तो जनाब वो किसी को नहीं चाहेंगे। अब इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, शरीफों के साथ नहीं है। और अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से जीत गए, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि अगर एक हुकूमत को निकाला गया तो उसके बाद वो फौरी इलेक्शंस करवाए और पाकिस्तान में दोबारा वही शख्स हुकूमत में आया जिसने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाया। अगर इमरान खान जीत गया तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो जाएगी और उसकी तमाम जड़ें जो है वो इमरान खान हिला के रख देगा। तो उसको रोकने के लिए एक नया खेल खेला गया है। यहां पर जब नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जैसा फर्माबरदार बच्चा उसको जब मिलने के बाद जो है जो फौज को मार्शल के बगैर हुक्मरानी करने देता है, तो क्या फौज चाहेगी कि पाकिस्तान में 20 साल इंतखाबात हों? कभी नहीं चाहेगी। नजम सेठी ये दावा कर रहा है। नजम सेठी के बारे में आप मशहूर हैं कि वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। वो जनाब पाकिस्तान की जनसद के साथ भी बड़े उनके ताल्लुकात हैं। वो उनकी जो वाइफ है वो जनाब MNA MP है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के टिकट के ऊपर। तो इनके ताल्लुकात जो है वो नजम सेठी के नून लीग के साथ बहुत अच्छे हैं। जैसी नून लीग की हुकूमत आई तो इनको PCB चेयरमैन भी लगाया गया। तो इट्स मीन कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जैसा फर्माबरदार बच्चा जो है वो आ चुका है, तो फौज को मार्शल लगाने की जरूरत नहीं है, मार्शल नहीं लगेगा और ना इंतखाबात होंगे। जनाब ये बात आपने गौर करनी है कि इमरान खान आएगा तो वो तो उनको हिला के रख देगा, वो उनको इंतसाब भी करेगा, उनको कटहरे में लाकर खड़ा करेगा और वो किसी की सुनेगा भी नहीं। तो जनाब इससे बेहतर ये है कि इलेक्शंस ना हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलने DCI SI के क्यों गए कि इलेक्शंस नहीं होने देने। आपने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि इलेक्शंस नहीं होने देने। तो ये इस मामला जो हैं वो चल रहे हैं कि इलेक्शंस को रोका जाए। और प्लान भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये 11 साल मनसूबा है, लेकिन अब तो 20 साल मनसूबे की बात होना शुरू हो चुकी है। इस मनसूबे के तहत चीफ साहब को ये एक्सटेंशन देते चले जाएंगे। मैं हर व्लॉग में बात करता हूं कि चीफ साहब को एक्सटेंशन देते चले जाएंगे और चीफ साहब जो इनको बगैर इलेक्शंस करवाए हुकूमत में रखते चले जाएंगे। क्योंकि अगर मई के अंदर इलेक्शंस ना हुए, पंजाब का इलेक्शन ना हुआ, तो पाकिस्तान में अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शंस नहीं होंगे। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं। तो जो लोग मजाक उड़ाते थे कि जनाब आप तो हर बार पर मार्शल की खबर दे देते हैं, आप तो हर बार पर ये बताते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लग चुका है, तो आए रोज खबरें आ रही हैं। क्या आप इस खबर की तब्दील कर सकते हैं कि नजम सेठी जो GSO का कासिद है, जो नून लीग का कासिद है, वो ये खबर देता है? तो इट्स मीन कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो घटिया हद तक जा चुकी है। उन्होंने इमरान खान का रास्ता रोकना है, उन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।